बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम उम्मत मुसलमा की, तमाम दुनिया के इंसानों की, हैवानों की, चरिंद परिंद की, सबको अपनी हिफाजत में रखे, उनकी हिफाजत फरमाए। आज का जो मेरा मौजू है वो है यूट्यूब ऑनलाइन अर्निंग, और दूसरा एक ट्रेंड चल पड़ा है ख़ासकर पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके हवाले से काफ़ी नौजवान जो है वो बाहर जाना चाहते हैं। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, थोड़े बहुत गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो दो मुल्कों के बारे में मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च है, काफ़ी लोगों ने इस पर व्लॉग भी बनाए हैं। तो अगरचे आप बाहर जाना चाहते हैं तो कौन से ममालिक ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं इस वक्त गैर मुल्कियों को, जिनमें से पाकिस्तान भी शामिल है, और उनके लिए जो क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, किस तरह वहाँ रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन माशी तौर पर अच्छी हो जाएगी, ख़ासकर इकनॉमिकली आप अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले तो आते हैं ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब की तरफ से। काफ़ी दोस्तों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और हर सेकंड के बाद एक नई ऐड आ जाती है कि हमसे चैनल मोनेटाइज करवाएं, इतने सब्सक्राइबर है, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। और कोई कहता है मैंने इतने कमा लिए, कोई कहता है लाखों, करोड़ों, हज़ारों, अरबों रुपए तक भी चले गए हैं लोग कि हमने इतने कमा लिए हैं, और महाना हम करोड़ से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप यूट्यूब का चैनल बनाते हैं तो ये एक भी स्किल है, जिस तरह फ्रीलांसिंग, डिजिटल फेवर, इस तरह के हो जाते हैं, ये भी एक स्किल है यूट्यूब पर चैनल बनाना और उसको चलाना। एक तो उसमें आप नागा नहीं करेंगे, यूट्यूब के कवानीन जो हैं, उनके रूल्स एंड लॉ, उनकी खिलाफ वर्जी जो भी करेगा, इवन कि मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ, अगर मैं भी करूँगा तो ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा कभी भी, किसी का भी जो भी खिलाफ वर्जी करेगा। यूट्यूब के रूल्स एंड लॉ को मद्देनज़र रखना लाजमी है। ऑनलाइन अर्निंग, ये हमने काफ़ी दोस्तों को आँखों से देखा है, कानों से सुना है, जो कखपति से अरबपति बन गए हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, मजदूरी करते थे, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग या यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद व्यूवर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से गूगल और यूट्यूब ये मिलजुल कर उनको पैसे देते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके ETC कोई भी हो, IT का यानी कि डिपार्टमेंट से इस वक्त एक बंदा अपने घर में बैठकर, चाहे वो मर्द है, औरत है, 18 साल से लेकर, बल्कि 18 साल नहीं, मैं कहता, मैं तो 8 साल भी कहूँगा, 8 साल के बच्चे से लेकर 88 साल तक के बूढ़े नौजवान, मेल फीमेल, इसमें से पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों रुपए, लाख रुपए महाना कमाते हैं आराम से, जिससे उनका गुज़र बसर हो जाता है। तो ये तो रही चैनल की बात, यूट्यूब को कैसे काम करते हैं, उस पर किस तरह करते हैं, मतलब है कि भी आपने जितना काम किया उसको डेली बेस पर आप उसको अपलोड करते जाएं, वीडियोस अच्छी से अच्छी कंटेंट, डिस्क्रिप्शन और जानदार चीज़ होनी चाहिए। इनके जानदार मतलब है जो कंटेंट आपका हो ना, उसमें जान हो, ये नहीं कि आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा, थंबनेल में कुछ लिखा, वीडियोस में कुछ आ गया, इस पर जो है ना व्यूवर्स बिल्कुल नहीं आते। आते हैं दूसरी तरफ, जो असल टॉपिक जो हमारा दूसरा था, ये तो एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी कि यूट्यूब के क्या फ़ायदे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के क्या फ़ायदे हैं। और अपने व्यूवर से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, मेल फीमेल सब, ये जो है ना यूट्यूब चैनल को जो है ना
यूज़ करें, उसके लिए जो स्किल की ज़रूरत पड़ती है, एडिटिंग, फोटोग्राफिक, ये सब चीज़ें स्किल सीख कर ही इसको चलाना है। और ख़ासकर जिस चीज़ में आप महारत रखते हो उस पर बनाएं व्लॉग, और इंशाअल्लाह मैं तो कहता हूँ 3-4 माह के अंदर अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। अब चलते हैं असल मौजू की तरफ कि यूरोप कंट्रीज़ में जाकर वहाँ जो जाते हैं उन लोगों के पास करोड़पति जो बनते हैं उनके पास पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो अमेरिका में एक स्वीपर की जितनी सैलरी है इतनी हमारे यहाँ के एक डिप्टी कमिश्नर की सैलरी है पाकिस्तान के। वो लोग टैक्स पे करते हैं। हमारे पाकिस्तान में टैक्स चोरी होता है, महंगाई यहाँ पर है, वहाँ पर टैक्स देते हैं और अपने मुल्क को फैसिलिटेट करते हैं। और जब मुल्क बहरान से निकल जाता है तो मुल्क अपने शहरियों को, अपने सिटीजन को वो फैसिलिटेट करता है। तो वीज़ा लेने के लिए पढ़े लिखे नौजवान 24 घंटे लगे रहते हैं। कोई कहता है कनाडा चला जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, अफ्रीका चला जाऊँ, कोरिया चला जाऊँ, यूके चला जाऊँ, या किसी जगह भी चला जाऊँ, यूरोप में चला जाऊँ, नॉर्वे में चला जाऊँ, और देखे भी है मैंने कुछ जगह चले गए हैं काफ़ी। तो 2 ममालिक की मैं 2 साल से बात शुरू हुई है, उस पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ का वीज़ा लेना बहुत आसान है और उस मुल्क को जो है ना ज़रूरत भी है बंदों की, इसलिए वो उन्होंने कवानीन में भी तरमीम की है। उनके कोई कानून सख्त नहीं है इतने वीज़े के। हाँ, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको उनके एक एक कानून की, एक एक रूल्स की पासदारी ज़रूर करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे उसको फॉलो तो आपको है ना अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। जिस मुल्क से भी आप जाते हैं, इवन के पाकिस्तान से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, जहाँ से जाते हैं, आपको उसी वक्त वो वापस भिजवा देंगे इधर। पिछले साल इटली ने अपने पुराने जो देहात थे, जो जजीरा के इलाकों में जो पुराने उनके रिहायशी गांव थे, मतलब उनको, और जजीरा पर जो पुराने मकानात खड़े हुए थे जहाँ पर आबादी नहीं थी, उनको आबाद करने के लिए, उन जगहों को सैर सयाहत के लिए मुफीद बनाने के लिए पूरी दुनिया के लिए वीज़े ओपन किए थे। तो मैं अपने पाकिस्तानी की बात करता हूँ, हमारे पाकिस्तानी काफ़ी गए हैं वहाँ पर और कुछ जा भी रहे हैं। इसी तरह इसी साल आयरलैंड ने भी, जो कि यूके की एक रियासत है, उन्होंने भी अपने उसी देहातों में को उनकी पुरानी बसीदा जो इमारतें हैं वो उनको फ्री देती हैं। वो इतनी भी नहीं है कि भी जो भी आग के ऊपर गिर जाए, अल्लाह रहम करे, अच्छी खासी हैं। हमारे जो इमारत नई बनती है वो 1 साल के बाद डैमेज हो जाती है, चाहे गवर्नमेंट की भी हो, लेकिन उनकी इमारतें जो हैं बनी हुई रेजिडेंटल हैं या कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं, वो कम अज़ कम आपकी सोच से और मेरी सोच से कहीं बालातर हैं, अच्छी हैं। उनकी एक शर्त है कि भी इन पर रिहाइश करनी है आपने, वहाँ उनको ज़्यादा आपने अपग्रेड करना है। पहले आपने विज़िट वीज़े पे जाना है या लेबर वीज़े पे जाना है। तो इन 2 ममालिक में आप में से किसी की सिलेक्शन कर लें, या पुर्तगाल हो गया, वो भी इस तरह बोनीफाइड कर रहा है। एक तो है सब वहाँ आप अपनी जाकर स्किल जो है आपके पास, इवन कि आप एक फार्मर हैं, कारपेंटर हैं, वो आपको वहाँ पर वहीं की हुकूमत, गवर्नमेंट आपको सहूलियत देगी। वीज़ा प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। जब वीज़ा आपका लग जाएगा फिर आप वहाँ पर लोकल रूल्स गवर्नमेंट जो है वहाँ पर उनके तहत जो रूरल एरियाज़ के कवानीन हैं उनके तहत वो आपको अपने देहात जो उनके हैं उनको आबाद करने के लिए आपको वहाँ भेज देंगे। वहाँ जाने के लिए आपको उसके मुतल्लिका महकमे से अप्लाई करना होगा। वहाँ से जब आप सारी चीज़ें सक्सेसफुली बनवा लेंगे, अप्रूवल हो जाएंगे, फिर आप वहाँ सेटल हो जाएंगे।
सेटल होने के बाद उनके कवानीन ऐसे हैं कि भी मेरे एक दोस्त ने पहले भी एक व्लॉग बनाया था, मैंने उनसे भी सुना था, और मेरी रिसर्च के मुताबिक वहाँ आपको पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक, सिक्के के रजल वक्त के मुताबिक कम से कम 2.5-2 करोड़ रुपया नेट कैश की सूरत में देते हैं वहाँ पर, ताकि आप अपने उस बिज़नेस को जो आपके पास स्किल है उसको आगे बढ़ा सकें और उस घर की जो है ना रिहेबिलिटेशन कर सकें। दूसरी आप उनकी तरफ से ऑफ़र होती है, मतलब ये आपकी मेहनत को, आपकी ईमानदारी को, आप अगर कानून पसंद है, उनके मुल्क के कानून की पासदारी करते हैं, तो आपको वहाँ पर शादी करने की भी इजाज़त है। आप वहाँ मैरिज कर सकते हैं और फिर वहाँ की शहरियत भी आपको मिल सकती है। और रूल्स लॉ की बात मैं बार बार करूँगा, ये पाकिस्तान में रूल एंड लॉ नहीं है बिल्कुल। यहाँ तो सड़क पर जो है ना बंदे अपनी गाड़ी गैर कानूनी तरीके से टर्न कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, हॉर्न बजा बजा कर बैठे हुए पास के दुकानदारों के रिहायशी इलाकों में बूढ़े बच्चे जो है ना ज़ईफ़ या मरीज़, उनको बर्बाद करके रख देते हैं, उनकी ज़िंदगी जीना बना देते हैं। लेकिन वहाँ उन ममालिक में इस तरह की नहीं है चीज़ें। महंगाई से भी छुटकारा, पुरसकून ज़िंदगी, पूरा सही ज़िंदगी, लुत्फ़अंदोज़ ज़िंदगी, और इकनॉमिकली ख़ासकर, क्योंकि जब आपको गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाते हैं, पॉवर्टी में नीचे आ जाते हैं, तो वो गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इस्लाम से भी दूर कर देती है, अपने मज़हब से भी दूर कर देती है। तो वहाँ पर इतनी फैसिलिटी ज़रूर हैं, जमहूरियत भी है, डेमोक्रेसी, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए, जो उनके मुल्क के लोग हैं उनके लिए भी जो कानून है वो आप पर भी वही कानून लागू होगा। स्पेशली आपके लिए अलग कानून नहीं होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए, वहाँ के जो रिहायशी हैं, पैदाइशी हैं, उनके लिए भी अलग कानून नहीं होगा। कानून यकसा, वहाँ ना करप्शन है ना महंगाई है। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से यही कहूँगा, अगर आपने वहाँ जाना है तो आप किसी एजेंट के हाथ न चढ़िए। ऑनलाइन आप गूगल खोलें, उसके बाद सर्च करें जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आ जाएंगी, उसमें से आपने सेलेक्ट करके उनके प्रोसेस के मुताबिक ऑनलाइन अपना वीज़ा अप्लाई करें, अपने पैसे भी बचाएं और परेशानी से भी बच जाएं। और जब आपको वीज़ा मिल जाए, अगला प्रोसेस मैंने पहले आपको बता दिया है, स्टार्ट आप यहीं से करेंगे। जब वो सबसे पहले कि ऑनलाइन आपने अप्लाई खुद करना है, किसी एजेंट के नहीं, क्योंकि सफारत खाने में जब आपकी फैल जाती है तो वहाँ किसी धोखा फ्रॉड नहीं होता, चाहे वो एम्बेसी पाकिस्तान में हो उस मुल्क की, या उस मुल्क में जाकर आप पाकिस्तान के एम्बेसी वालों से मशवरा लेते हैं, तो वहाँ आपको अच्छी तरह से कंसल्ट करते हैं वो लोग। मेरे ख्याल में तमाम बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।